Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सवाल पूछा गया है कि जुमा की नमाज़ में सिर्फ़ 2 फ़र्ज़ पढ़ना, बाकी सारी सुन्नतें नफ़ल छोड़ देना कैसा है? क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग सिर्फ़ 2 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद मस्जिद से चले जाते हैं, बाकी नमाज़ नहीं पढ़ते। क्या इस तरह उनकी नमाज़ हो जाती है या नहीं? रहनुमाई फ़रमाएँ, जज़ाकल्लाहु खैरा। तो बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है और ये चीज़ फ़ी ज़माना देखी जा रही है कि लोग जब मस्जिद में आते हैं तो इस तरह आते हैं जैसे कोई उनको खींच के लाया है, यानी ज़ोर ज़बरदस्ती उनको कोई लाया है। वो जब जुमा की दूसरी अज़ान होती है तो फिर दौड़ते हुए आते हैं, हाँ जी, और फिर 2 फ़र्ज़ पढ़ के इस तरह भागते हैं मस्जिद से जैसे बस अभी फ़र्ज़ पढ़ने के बाद मस्जिद में जो है वो बम फटने वाला है, हाँ जी, या बाहर कोई ज़लज़ला वगैरह आ गया, बस तबाही होने वाली है, हाँ जी। तो इस तरह वो मस्जिद से भागते हैं। हालाँकि हुक्म ये था कि जुमा के दिन जो पहले आए उसे ज़्यादा अजर है, उसे कुर्बानी करने का सवाब है, इस तरह वो हदीस मौजूद है। लेकिन हमारा काम उलट ही होता है, अल्लाह माफ़ फरमाए हम सब को। तो जुमा के दिन हम आते हैं और 2 फ़र्ज़ पढ़ के चले जाते हैं। सवाल पूछा गया कि जो 2 फ़र्ज़ पढ़ते हैं बाकी नमाज़ नहीं पढ़ते, उनकी नमाज़ होती है या नहीं? याद रखें, जुमा के फ़र्ज़ों से पहले भी 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा होती हैं और जुमा के फ़र्ज़ों के बाद भी 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा और फिर 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा होती हैं। और सुन्नत मुअक्कदा को बग़ैर किसी शरई उज़र के छोड़ देना, तर्क कर देना, ना पढ़ना, इसकी आदत बना देना, हमेशा इन सुन्नतों को ना पढ़ना, ये गुनाह से खाली नहीं है। बल्कि उलमा किराम फरमाते हैं कि ऐसा शख्स जो सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ता है, तर्क कर देता है, आदत बना लेता है, ऐसा शख्स हो सकता है कि क़यामत के दिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत से महरूम रह जाए। तो इन सुन्नतों को बग़ैर किसी शरई उज़र के नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, अगर आप बीमार हैं तो इन सुन्नतों को फिर कभी कभार ये शरई उज़र हो तो फिर आप छोड़ सकते हैं। वैसे सुन्नत मुअक्कदा को तर्क करना ये गुनाह से खाली नहीं होता। और अगर कोई शख्स सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ता है तो ज़ाहिर सी बात है वो फ़र्ज़ तो उसके अदा हो गए, लेकिन जो बाकी उसने नफ़ल नहीं पढ़े, नफ़लों पर तो चलो अजर अगर पढ़ लेंगे, ना पढ़ेंगे तो गुनाहगार नहीं होंगे, लेकिन जो सुन्नत मुअक्कदा वो छोड़ता है, तर्क करता है, आदत बना लेता है, तो उस पर वो गुनाहगार होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले वाली सुन्नतें भी अदा करनी चाहिए और आखिर वाली भी सुन्नतें अदा करनी चाहिए। याद रखिए, हदीस पाक का मफ़हूम है कि क़यामत के दिन अगर किसी शख्स के फ़राइज़ में कोई कमी रह गई तो फिर उसके फ़राइज़ की जो कमी है उसको नवाफ़िल के ज़रिए पूरा किया जाएगा। तो ये तो तब भी होगा जब बंदा नवाफ़िल अदा करता हो। अब जो लोग नवाफ़िल छोड़ रहे हैं, जो सुन्नत मुअक्कदा भी छोड़ रहे हैं, उनका क्या हाल होगा? उनको इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि हमारी नमाज़ें अगर कम पड़ गईं, कमज़ोरी आ गई, तो फिर हमारे पास कुछ ना कुछ ज़ख़ीरा होना चाहिए। इसलिए ज़रूर नवाफ़िल को अदा करना चाहिए, सुन्नत मुअक्कदा को तो हरगिज़ बिल्कुल भी तर्क नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हमें सही मानों में नमाज़ पंजगाना अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।